हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत करना। ये 5 मिनट की वीडियो रहने वाली है और ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें 12 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना रिस्क लिए पूरी वीडियो देखना ताकि आप 12 के 12 क्वेश्चन आज ही यहाँ से लर्न करके जा सके और पेपर में कहीं भी आपको इसका जवाब आता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। पहली है जो वो फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज अपॉइंटेड एज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन अपॉइंट किया गया था टेम्पररी चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो इसका आंसर है हमारे पास डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें बोला गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी है जो उनके चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, फ्रॉम विच डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। 26 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा कि इस दिन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन गिवन द नाउन ऑफ इट्स सोल। इसमें हमारे पास बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कौन सा पार्ट है जिसको सोल कहा जाता है, तो वो है आर्टिकल 32 प्रीएम्बल। सेवेंथ क्वेश्चन वी हैव इज, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड इंडियाज नेशनल एंथम। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगला 8th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिसीव्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब हमारे पास 10th क्वेश्चन है, when was the constitution finally adopted by constituent assembly। तो 26 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन, which of the following provisions of the Indian constitution has been taken from Canada। कनाडा से कौन सा प्रोविजन लिया गया है? तो इसका आंसर होगा एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब लास्ट क्वेश्चन जो 12th क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारे पास है, इन हाउ मच टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर रिटन। कितना टाइम लगा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में? तो इसका आंसर है 2 years 11 months 18 days। तो यही थे आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो थे यही 12 थे। एक बार हम वापस से इसको देख लेते हैं फटाफट से। ओके, ठीक है, वापस से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? 9 दिसंबर 1946। सेकंड क्वेश्चन वी हैव इज, हु वाज अपॉइंटेड एज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? भीमराव अंबेडकर। फोर्थ क्वेश्चन, from which day Indian constitution was fully implemented? 26 January 1950. Next question, which part of the Indian constitution has been given the noun of its soul? Article 32 preamble. Seventh question, when did the constituent assembly adopt Indians national anthem? 24 January 1950. What is the number of fundamental rights received by Indian citizens? 6. Who is called the protector of fundamental rights? Supreme Court and High Court. Next question, when was the constitution finally adopted by Constituent Assembly? 26 January 1950. Next question, which of the following provisions of the Indian Constitution has been taken from Canada? Advisory jurisdiction of the Supreme Court. Last question we have is, in how much time Indian Constitution were written? 2 years 11 months 18 days. So this was the video. Please subscribe my channel and thanks for watching this video.